राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। देवेन्द्र मौली मंदार मकरंद कणारुणा विघ्नं हरन्तु श्री राधा कृष्ण पादाब्ज रेणवः। हे देव हे दयित हे भुवनेक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणेक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवतासि पदं दृशोर मे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूर गौरम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम सदा वसंतम हृदयार वंदे सदा वसंतम हृदयार वंदे सदा वसंतम हृदयार वंदे सदा वसंतम हृदयार वंदे भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि भावं
करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। जय महादेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करुणावतारम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री हंस भगवान की जय, सनकादिक भगवान की जय श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बारक भगवान की जय श्री स्वामी जी महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय परीक्षित महाराज की जय, भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की जय श्री सूत जी महाराज की जय, सौनक आदि 88,000 मुनियों की जय समस्त संत वैष्णव जनन की जय, भारत माता की जय 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 श्री राम। उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्त महानुभावों, आदरणीय माताओं और देवियों, आप सबको राधे राधे। राधे 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 राधे। आहा, विगत दिनों से आप सभी जन भागवत की पावनतम कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। कल आप सभी नंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी बाल लीलाओं को श्रवण किया। गिरिराज गोवर्धन धारण की मंगलमयी कथा को श्रवण किया। हमेशा याद रखें कि भगवान जो भी कुछ करते हैं वो जीवों के कल्याण के लिए ही करते हैं, और यही कारण है कि उनके द्वारा की गई प्रत्येक क्रिया वो लीला कहलाती है। क्या कहलाती है? लीला। जिस क्रिया के पीछे किसी भी प्रकार का स्वार्थ न हो, वासना कामना न हो, उस क्रिया उस कार्य विशेष को लीला कहते हैं। जिस क्रिया के पीछे हमारा निजी स्वार्थ हो, नाना प्रकार की कामनाएं हो, उसको फिर लीला नहीं कह सकते, उसको काम कहते हैं।
हम आप लोग प्राय काम ही करते हैं। कोई पूछता भी है, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे थोड़ा काम है भाई, करने आवा हाँ। काम करते। भगवान श्री हरि काम नहीं करते। संत महापुरुष गुरुजन महत पुरुष लोग ये काम नहीं करते, ये लीला करते हैं। जिस क्रिया के पीछे प्राणी मात्र का भला हो, परमार्थ हो, उसको लीला कहा गया है। और भगवान केवल और केवल लीला करने आते हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम है लीलाधर। लीलाधर है कि नहीं? लीलाधर कोई? हाँ, लीलाधर। सर्वेश्वर भगवान जीवों का हित ही करते हैं। और दूसरी बात, उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार का अभिमान प्रिय नहीं है। जीवों का हित तो वे करते ही हैं। अब देखते हैं कि इस जीव के मन में अहम भाव आ गया है, अभिमान है। ये मेरा आदमी होकर के इतना घमंड करता है, इतना मैं करता है। क्यों रे? तू मेरा होकर के ऐसी घटिया हरकत है, लोग क्या कहेंगे? तो भगवान श्री हरि उसके मान को, उसके अभिमान को कुचल देते हैं। मेरा आदमी है, मेरे भक्त में अभिमान कहां से आ गया? और भगवान श्री हरि जो भी कुछ करना हो भगवान करते हैं, भले ही उसे बुरा क्यों न लगता हो, करते हैं। पर वो करते ही हैं केवल और केवल उसकी भलाई के लिए। इसीलिए भगवान के जन्म, भगवान के कर्म, ये सब दिव्य होते हैं। हमारे आपके जन्म कर्म दिव्य नहीं है, क्योंकि नाना प्रकार की कामनाओं को लेकर ही ये जीवात्मा इस संसार में पुनः पुनः आता है। संसार में जन्म ही क्यों हुआ? मन में संसार की कोई इच्छाएं शेष रह गई, इसलिए फिर संसार में आना पड़ गया। मन में किसी प्रकार की इच्छाएं शेष रहे ही नहीं, तो ऐसे लोगों का वो अंतिम जन्म समझना चाहिए। भगवान नारायण ने देखा कि इंद्र मेरा आदमी है, मैंने इसको देवताओं का राजा बनाया और आज ये मुझे छोड़ करके अपने आप को ही बड़ा भगवान समझ बैठा। अरे इसको ठीक करना चाहिए। ठाकुर ने क्या किया? उसकी पूजा अर्चा बंद करवाए दी और गिरिराज गोवर्धन की पूजा अर्चा शुरू करवाए दी। उसके अभिमान पर चोट पहुंची। संपूर्ण ब्रज मंडल को समाप्त कर देने के लिए भरसक प्रयास किया उसने, लेकिन जगदीश्वर भगवान नारायण जो कि सर्वशक्तिमान है, उसका अभिमान चूर कर दिया। अंततः पैरों में आ गिरा, क्षमा याचना करी। प्रभु ने वास्तविकता का संबोध प्रदान करके इंद्र पर बड़ी कृपा करी है। देवराज, मैंने ही तुमको देवराज बनाया और तुम अपने आप को देवराज मान बैठे। अरे गधा सोने के आसन पर बैठ जाने से कोई गणेश नहीं बन जाता। गधा तो गधा ही है।
तो मानता है कि मैं हो गया। अरे नहीं, नीचे उतर। अब तो उसका अभिमान चूर हो गया। भक्तों पर भगवान श्री हरि केवल और केवल कृपा करते हैं, और इसके लिए भले ही उसे मारना पड़े, पीटना पड़े, अंततः समाप्त ही क्यों न कर देना पड़े, भगवान करते हैं। देखने में लगता है कि इन्होंने मारा, इन्होंने पीटा, ऐसा कि अरे नहीं नहीं, भगवान तो केवल और केवल जीवों का भला ही करते हैं, कल्याण ही करते हैं। इसीलिए भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज परीक्षित, जो कि इस महापुराण के प्रधान श्रोता है, भारत देश के एक महानतम राजाओं में एक है, हिंदुस्तान के गौरवशाली महाराज परीक्षित, चक्रवर्ती महामना परीक्षित, गंगा किनारे भगवान श्री सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अवश्य ही हमारे पूर्वजों ने बड़ा पुण्य किया होगा कि आप जैसे महापुरुष आज हमारे यहां पधारे। हे साधु शिरोमणि, हम जगदीश्वर भगवान श्री नारायण की मंगलमयी रास की लीला को सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि यमुना जी के किनारे जगदीश्वर भगवान श्री हरि ने अनेक अनेक गोपिकाओं को साथ लिए मंगलमय रास एवं महारास विहार लीला करी। प्रभु ये कैसी लीला है, आप हमें सुनाएं। संसार में वे ही लोग धन्य है कि जिन्हें मंगलमय प्रभु की मंगलमय पवित्र लीलाओं को, कथाओं को सुनने का अवसर मिलता हो। हे दीन बंधो, हे दयालु महात्मा, आप ही कृपा करें और मेरा बेड़ा पार करें। जीवन बीत गया, मुझे ऐसा अवसर ही नहीं मिला। आज जीवन के अंतिम समय में आप जैसे महापुरुष मिले हैं। हे जगत गुरु, मेरा बेड़ा पार करो, मैं शरण हूं, शरण हूं। हजारों ऋषि मुनियों के मध्य में बैठे राजर्षि परीक्षित जी का महात्मा सुखदेव ने अभिनंदन किया है और मंगलमयी लीला कथा कहना प्रारंभ किया। राजन ध्यान से सुनो। गोपियां भगवान से बड़ा प्रेम करती है और इसके लिए अनेक अनेक देवी और देवताओं से प्रार्थना भी करती है कि नंद नंदन श्याम सुंदर हमारे प्रियतम हो। नदी में स्नान करके देवी की प्रतिमा बनाती है और देवी मां से प्रार्थना करती है, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगीन्द्रेश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। हे माता, हे कात्यायनी, हम प्रणाम करते हैं। नंद के लाला हमारे पति हो, ऐसी कृपा करो। अनेक अनेक देवी और देवताओं के आशीर्वाद स्वरूप आज भगवान ने इन सब पर कृपा कर। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी राजन, ध्यान से सुनो। श्रीमद् भागवत में यही एक ऐसी कथा है कि जिसका फल महात्मा जी ने पहले ही बता दिया, प्रलोभन दिया गया है। कथा के बाद में तो कहते ही हैं कि इस कथा को सुनने से ये फल मिलता है, गिरिराज की कथा सुनने से
परिक्रमा का फल मिलता है, अच्छी बात है। लेकिन ये ऐसी विचित्र कथा कि महात्मा ने पहले ही कह दिया, राजन इस मंगलमयी रास लीला को जो भी कोई कहता सुनता है तो भगवान में उसका बड़ा प्रेम होता है, निष्काम बनता है, निर्विकार बनता है, मन शुद्ध होता है राजन। और मन शुद्ध हो गया तो फिर क्या होगा? आत्मा का साक्षात्कार होगा। मन शुद्ध नहीं है हम लोगों का, इसीलिए हम एक दूसरे से वैर रखते हैं, एक दूसरे से द्वेष की भावना रखते हैं, नफरत करते हैं, झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, गाली गलौज। मन शुद्ध नहीं है, मन निर्मल नहीं है। यही कारण है कि भगवान की ये कथाएं अच्छी नहीं लगती। मन निर्मल नहीं है, यही कारण है कि चलता फिरता एक इंसान भी हमें अच्छा नहीं लगता है। कमाल है, दुर्भाग्य है, लोग मंदिर में तो जाते हैं, भगवान को मत्था तो टेकते हैं, लेकिन भगवान की बात नहीं मानते। सीता और सावित्री की कथाएं तो खूब सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन सीता सावित्री की इज्जत नहीं करते हैं, बहन बेटियों का आदर नहीं करते हैं। मंदिरों में जा जाके ढोल ढपाड़े खूब बजाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, लेकिन उस राम की बात नहीं मानते। राम और भरत के मिलन की कथा खूब देखते हैं, राम लीला में भरत मिलन की कथा खूब चाव से देखते हैं, रात रात बिता देते हैं, लेकिन भाई भाई आपस में लड़ते हैं। क्या होगा? लड़ते रहेंगे भाई भाई से रात दिन, लेकिन भरत मिलाप देखने को दौड़े जाते हैं। अत्याचार नारियों पे करते रहेंगे, लेकिन सीता अनसुईया के गीत नित्य गाते हैं। राम की बनाई मर्यादा पे चलते नहीं, ढोल पीट पीट कर राम राम चिल्लाते हैं। क्या कहे? मन शुद्ध होता है, ये सब अच्छे लगते हैं। और इसीलिए रामचरितमानस के सुंदर कांड में श्री राम ने पहले यही कहा। क्या कहा? कि मुझे कौन पा सकता है? प्रभु राम ने कहा, जिसका मन निर्मल है वो मुझे पा सकता है। हरि बोल। क्या कहा राम ने? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा।
छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसका मन शुद्ध है, वो मुझे पा सकता है? मन रूपी दर्पण तो बेला है। अब राम जी दिखे तो कैसे? मंदिर में जाके राम 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 खूब करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, और एक दूसरे से हम ईर्ष्या, द्वेष अथवा तो नफरत की भावनाएं रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो हमारा भगवान के प्रति कपट कहलाता है। भगवान को भी प्यार करें, संसार से भी ज्यादा प्रेम प्यार दुलार करें, है? भगवान को भी अपना माने, दुनिया को भी अपना माने, है? ओ हो। भगवान के लिए तो घंटा आधा घंटे का टाइम निकाले, संसार के लिए पूरा जीवन ही निकाल दे। अरे राम राम राम, इसी को कहते हैं कपट। सब कुछ तो भैया भगवान का है, फिर कपट किस बात का, छुपाव किस बात का, मैं मेरा किस बात का? सब ठाकुर का दिया हुआ है। लेकिन फिर भी लोगों का ऐसा अभ्यास है कि ये मेरा है न, ये मेरा है न, ये मेरा है। अंकित यहाँ बैठ जा, तेरे काम की बात है, बैठ भाई। मुझे एक बात याद आ गई, लोग क्या कपट बहुत करते हैं। एक बार क्या हुआ, वेद प्रकाश जी आपसे ही शुरू करता हूं। ले एक भगत हो भाई, महाराज रो वेद प्रकाश नाम हो वाको, हरि बोल। पक्का भगत है कच्चा? कच्चो पक्को? अरे पक्को है भाई। तो महाराज जी अपने चेले वेद के यहां आए। अरे लाला वेद, वेद प्रकाश बोले तो अंदर से दौड़ा दौड़ा आया। बोले गुरुजी आए, गुरुजी आए, गुरुजी। अरे गुरुजी, चोरी जल्दी निकल, गुरुजी आए। गुरुजी बोले वेद प्रकाश, पहले तो कच्ची झोपड़ी थी, इतना बढ़िया मकान बना लिया रे, किसका है ये? अरे बोले गुरुजी आप रो ही जय हो, तो हमारा तो शरीर ही नहीं है। बोले वाह भाई। दो चार बच्चे खेल रहे थे, जानहवी और ये वो दो चार मोटे पतरे छोरा छोरी खेल। बोले लाला वेद, ये टावरिया टिंगरिया किसके? अरे गुरुजी ये भी आपका ही है, मेरा तो शरीर ही नहीं है। अच्छा, हमें भाई वो आई, कौन आई समझ गए आप? राधा रानी अंदर से चाय लेके आ गई। गुरुजी आया, चाय पाऊं? तो गुरुजी बोले लाला वेद ये किसकी है? बोला हाँ तुम्हारी है बाप जी, यूं गई घर। अरे कर दिया कवाड़ा तूने यार, सब कुछ मेरा है, शरीर भी तेरा नहीं है, फिर ये तेरी कहां से हो गई? बड़ा विचित्र लगता है यार। हम रोज भगवान से कहते हैं ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा। क्यों साहब कहते हैं कि नहीं? क्यों? तो मंदिर में नहीं तो अपने घर में तो कहते ही हो। क्या कहते हो? पोल खोल दूं आज सबकी? खोलो नहीं ये पोल।
नहीं नहीं, याद दिला दूं, आप भी कहीं कहना। रोज कहते हैं, क्या कहते हैं? हे बाप जी, तन मन धन सब है तेरा। हे ठाकुर, तन मन धन सब है तेरा। ओ स्वामी, सब कुछ है तेरा। कि भगवान नहीं सुनी होवे तो ऊंची आवाज में, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। 2 बार तो हो ही गया, अब तीसरी बार फिर बोलियो, तेरा तुझको अर्पण कहा लागे मेरा। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण कहा लागे। 3 बार। अब तो भगवान परीक्षा लेने आए तो बोले, बाप जी ये भी तेरा न, ये भी तेरा न, ये भी तेरा, लेकिन आ तो मारिए भाई। यहीं पे हम हार गए। और दुनिया में बहुत घूमता रहता हूँ, पहले बहुत घूमते, अब तो मैंने वृंदावन से बहुत कम जाना, कहीं कथाओं में भी बहुत कम जाता हूँ आजकल। तो गाँवों में कहीं तीर्थों में होता है तो चलो भाई घूम आते हैं, ठाकुर जी की कथा कर आवे। बाकी छोटे मोटे गाँवों में तो जाना ही बंद कर दिया, दूसरों को भेजता। खूब घूमा। नागपुर में हमारे एक ऐसे मिलने वाले भक्त, बहुत पुरानी बात है, आप जब विषय की बात आई है तो मैं आपको, कभी कभी क्या होता है सत्यनारायण जी, सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत की आवश्यकता पड़ती है। और वो दृष्टांत अगर हमारे व्यावहारिक हो, दैनिक व्यवहार में आया हुआ हो, तो और अच्छा लगता है, लोगों को समझने में सुगमता होती है। नागपुर में 15-20 साल पुरानी बात है, गए, संतों का सम्मेलन था, वृंदावन से 4-5 संत गए प्रवचन में, भजन कीर्तन में। और 2 दिन तो ठीक चला, तीसरे दिन क्या है कि हमारे कोई पुराने मिलने वाले थे, वो भक्त मिल गए। और बोले, बाप जी आप यहाँ पर? मूल में वो थे तो हमारे उधर राजस्थान के नागौर के आसपास के, परंतु उनका कारोबार व्यापार उधर ही। तो अरे आप यहाँ पे आए हैं? पर ठीक है, और सब बातें तो घर में करेंगे, पहले आप गाड़ी में बैठो, घर चलो। कितनी बार फोन लगाए आप, फोन मैंने फोन, अब क्या करेंगे, कभी कभी, अब बैठो गाड़ी पे चलो, ध्यान दीजिए। गए साहब, गाड़ी से नीचे उतरे, भगत बोला, बाप जी ये जो 4 मंजिल का मकान है ये आपका ही है। थोड़ा मन लगा के सुनेंगे तो समझ में आएगा। इसके पीछे 2-3 मंजिल का एक और है फ्लैट, वो भी आपका ही है। थोड़ा इधर आओ, ये जो लंबा चौड़ा मैदान दिख रहा है, ये जमीन है, ये भी आपकी है। वाह। एक 5 मंजिली इमारत वो मार्केट के अंदर है, वो किराए में दे रखी है। हाँ, 1-1.25 लाख रुपया किराया आता है उसका, वो भी आपका ही है। और मैंने कहा ना ये सब कुछ मेरा है, मेरा। तो एक बात करके एक काम करो ना रे भाई। बोले क्या? ये सब कुछ तो मेरा है ही है। बोले हाँ, तो एक कमरा मेरे को दे दे 1 महीना के लिए। 1 महीना? तो भगत जी क्या बोले? बोले महाराज जी सब कुछ तो आपका है, लेकिन कमरा खाली नहीं है। सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन कमरा आपके लिए खाली। इसी को कहते हैं कपट, और भगवान को ये कपट प्रिय नहीं। निर्मल मन प्रिय है, और निर्मल मन कैसे होता है? इन कथाओं से होता है। सो मैं आपको यही कह रहा था कि ये कथाएं मन को शुद्ध करती है, और यही कारण है कि महात्मा जी ने रास की लीला शुरू करने से पूर्व में ही कह दिया कि जो भी कोई इन कथाओं को सुनेगा, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ेगा। सो आप सभी ध्यान से सुनो। आइए अब हम लीला कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व 2 मिनट भगवान का नाम कीर्तन करते हैं।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे बोलो रास बिहारी भगवान की की जय। नैमिषनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आइए बड़े प्रेम से नाम कीर्तन करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री राधा रमन घनश्याम मेरो है, श्री राधा रमण घनश्याम मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, जय हो। गोपाल मेरो है। राधे हरि बोल। हे गोविंद हे गोपाल हे नंदलाल। ध्यान दीजिए कौन बड़ा है। एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव बताया, कौन बड़ा है। धरती बोली मैं बड़ी, धरती माता बोली मैं मोटी हूं। तो जवाब दिया शेष के ऊपर क्यों पड़ी, बड़ी है तो नीचे उतर रहे, इसके माथे का बैठी है। शेष बड़ा है। शेष बोला मैं बड़ा, तो शिव शंकर के गले में क्यों पड़ा। महादेव शिव जी बोले मैं बड़ा, तो कैलाश के ऊपर क्यों पड़ा। अरे बाबा वो बड़ा है जिसकी गोदी में आप बैठे हो। बाबा बोले सॉरी, ठीक कहते हो। कैलाश बोला मैं बड़ा, तो रावण के कंधे पर क्यों पड़ा। रावण ने कैलाश को उठा लिया था। रावण बोला मैं बड़ा, तो बाली की काख में क्यों पड़ा। बाली ने रावण को बगल में दबा दिया। ये कौन है? 10 सिर वाला
जानवर मालूम पड़ता है। कर दिया बगल में, पड़ा रहे 6 महीना तक रोता रहा, बापू छोड़ दे, बापूड़ा छोड़ दे। रावण बोला मैं बड़ा तो बाली की काख में क्यों पड़ा। अब बाली बोला मैं बड़ा तो श्री राम के बाणों से क्यों पड़ा। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में बाली को चित्त कर दिया। अब सब लोग कहते हैं मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, तो राम जी भी बोले यार मैं भी बड़ो, बोल देता हूं। श्री राम बोले श्री राम बोले श्री राम बोले मैं बड़ा। अब आपका नंबर है, बताइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। आगे क्या लिखे? कोई कहता है मैं बड़ा, कोई कहता है मैं बड़ा, तो राम बोले मैं बड़ा, तो क्या जवाब देंगे आप? है? नाम तो घणो ही लेवा। अरे गुड़िया है जरा, बताओ भाई बताओ। राम जी बोले मैं बड़ा, तो बताओ क्या कहूं मैं आगे? विनोद जी बताएंगे। विनोद बोल भाई। भाई जलेबियां खाई ज्यादा आज तो। हमारे विनोद भाई साकिरी ताली बजानी पड़ेगी भाई आज तो। हाँ, आज इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन आज मोबाइल की शरत रखी नहीं मैंने। मेरे आज कोई बोलेगा राम बोले मैं बड़ा, तो जवाब दिया इन भक्तों के दिल में क्यों पड़ा। भगत जोरदार है भाई। अब भगत किसको कहते हैं? जो भजन करे। तो शुरू हो जाओ भाई। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। श्री राधे। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री राधा रमन घनश्याम मेरो है। श्री राधा रमण घनश्याम
तो भाई तबला ने रिकॉर्ड तोड़ दिया रे भाई। ताली बजानी पड़ेगी भैया। ये हमारी प्यारी बिटिया आई है, देखो आई क्या है, आज तो भाई बड़े भाग से संसार में आई है। धन्य है या के मैया पापा को, या के मैया पापा आए हैं कि ना आए? ओ ऐसे ही। दादी का नाम है लाली तेरो? का नाम है तेरो? छवि। अरे भाई छवि तो भगवान की छवि जोरदार है। राधा रानी तारी छवि जोरदार है भाई। ये आज हमारी छवि, ये बिटिया की क्या कहते हैं, सालगिरह है। इस प्यारी बिटिया का आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे छवि। तो छवि, आज आपका जन्मदिन है। पक्का कच्चा? पक्का। तो छवि, आज आपका जन्मदिन है। इस बर्थडे के उपलक्ष्य में आप कुछ कहना चाहती हैं? 2 शब्द कहें, एक आध 2 लाइन भजन गा लें। ले उमाई। बोली वृंदावन बिहारी राम की जय। आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं सबको प्रणाम करती हूँ। वाह। मैं आज गाना गाना चाहती हूँ राधा रानी का गाना की भजन? भजन। भजन गाना चाहते हैं। मीठी रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, ओ मने ठारो ठारो यमुना जी रूपानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे।
मलाई मारी जी बढ़िया आवे राधा नाम मिलाई रूप रंग की छबीली रानी लागे महारानी लागे मोहे कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से राधा रानी की मैं सबको प्रणाम करती हूँ। मेरा जन्मदिन है, आप सबको प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे छवि। हाँ 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 हाँ, ले जाओ। परीक्षित जी महाराज स्वागत करिए गुड़िया। बहुत अच्छे, हैप्पी बर्थडे। बैठो दादू जी के पास, बैठो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। मन को शुद्ध करने वाली भगवान श्री हरि के चरणों में पवित्र प्रेम प्रकट करने वाली, निष्काम निर्विकार बनाने वाली ये भगवान की मंगलमयी रास की लीला। बोली रास बिहारी भगवान की जय। जय हो शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। गोपियां भगवान से बड़ा प्रेम करती है। आज श्री हरि उन्हें अनंत सुख देना चाहते हैं, सौभाग्यशाली बनाना चाहते हैं। तो भगवान श्री हरि ने लीला करी क्या कि यमुना किनारे बांसुरी बजाई, बंसी बजी। बंसी मदन गोपाल की बाजी गहर गंभीर, कृष्णदास बाजत सुनी श्री यमुना जी के तीर, श्री यमुना जी के तीर। जमुना किनारे नंद नंदन भगवान श्री हरि ने मंगलमयी वंशी का वादन किया, बंसी बजी। अब श्री कृष्ण क्या है कि बंसी तो बजाते हैं, रोज बजाते हैं, उनका काम ही है बंसी बजाना। कौन सा नया काम कर रहे हैं? बंसी बजी तो गांव वाले बोले अरे वो कन्हैया है, कनुआ बंसी बजाए रो है। भाई नींद तो आवे ना आए, गाय चराने जावे बंसी बजावे, अब रात में बजावे लग गो। चलो भाई, गांव वालों ने सुना लाला बंसी बजा रहा है, लेकिन भगवान से प्रेम करने वाली उन गोपियों ने जब बंसी सुनी तो उन गोपियों को ऐसा लगा कि भगवान हमारा नाम लेकर के हमें बुला रहे हैं। ये फर्क हो गया। अवश्य ही बंसी बजी, सबने सुनी। ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, तुंगभद्रा, तुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी, हरिप्रिया, श्रीहितु आदि, इन्होंने जब बंसी का वादन सुना तो उन्हें ऐसा लगा कि प्यारे श्याम सुंदर हमारा नाम लेकर हमें बुला रहे हैं, और वे गोपियां भागी। बड़ा विचित्र लगता है ये, ध्यान दें।
कोई कोई गोपी अपना घर का काम कर रही, उन कामों को छोड़ के भागी। महात्मा जी ने स्पष्टीकरण किया, राजन, कोई तो भोजन बना रही थी, कोई दूध दोहन कर रही थी, कोई अपने नन्हे बच्चे को गोदी में लिए दूध पान करा रही थी। अरे अरे, कोई अपने पति, भाई, देवर, जेठ, ससुर आदि को भोजन परोस रही थी। अरे और तो और, कोई कोई गोपी तो बाथरूम में स्नान भी कर रही थी। बंसी बजी, उन्हें ऐसा लगा कि प्यारे श्याम बुला रहे हैं और वे गोपियां अमुक अमुक कार्यों को अधूरा ही छोड़ करके भागी। बड़ा विचित्र लगता है। ऐसा पागलपन, ऐसा भी प्रेम होता है क्या? इतना भी क्या पागलपन भैया? लेकिन याद रहे, जब सच्चा प्रेम होता है और वो प्रेम भी भगवान के प्रति हो जाता है, तो पागल नहीं, लोग महापागल हो जाते हैं। मीरा, राजस्थान की मीरा ऐसे ही प्रेम दीवानी हो गई। लोग कहे मीरा भई बावरी और सास कहे कुल नासी रे। लोग बोले पागल हो गई है मीरा, और सासू ससुरो जी क्या कहते हैं, अरे कुलरा नाश कर दिया रे, बारे कुल खानदान रो कलंक रो टीको लगाई दियो। मीरा, लेकिन मीरा मीरा तो मीरा ही है भाई, मीरा तो मीरा ही है। अरे मीरा हरीरी लाडली, ओ राणो बन रो ठूठ, समझाया समझे नहीं, मैं ले जाती बैकुंठ। ले जाते, लेकिन क्या करें, ये लोग ऐसे ही हैं, जड़ बुद्धि के हैं, क्या करें। मीरा तो मीरा है साहब, ऐसा प्रेम किया भगवान से मीरा ने, अद्भुत है। मीरा के बारे में लोगों ने कहा है, आइए आनंद लें। हो घुंघरू छम छमा छम बाजे रे, निज मंदिर रे माही, बाई मीरा नाचे। घुंघरू छम छमा छम बाजे रे, निज मंदिर रे माही, बाई मीरा नाचे। निज मंदिर रे माही, बाई मीरा नाचे। निज मंदिर रे बाई मीरा नाचे।
बाजे रे निज मंदिर रे भाई मीरा नाचे रे। बिसरा प्याला भेजिया देव मीरा ने जाय। हो राणा बिसरा प्याला भेजिया देव मीरा ने जाय। राणो बिसरा प्याला भेजिया देव मीरा ने जाय। राणा बिसरा प्याला भेजिया देव मीरा ने जाय। कर चरणामृत पी गई रे चरणामृत पी गई रे कर चरणामृत पी गई रे कर चरणामृत पी गई रे। तू जाने गोपाल घुंघरू छम छमा छम बाजे रे निज मंदिर रे भाई मीरा नाचे रे। ओ घुंघरू छम छमा छम बाजे रे निज मंदिर रे भाई मीरा नाचे रे। नाचे मेड़ ताने सखिया मंदिर मीरा नाचे मेड़ ताने सखिया मंदिर मीरा नाचे मेड़ ता सखिया मंदिर ओ मीरा नाचे मेड़ ताने सखिया मंदिर मीरा बजावे घूंघरा रे मीरा बजावे घूंघरा रे मीरा बजावे घूंघरा रे मीरा बजावे घूंघरा रे सखिया बजावे घुंघरू छम छमा छम बाजे रे निज मंदिर रे भाई मीरा नाचे ओ घुंघरू छम छमा छम बाजे रे निज मंदिर में भाई मीरा नाचे रे।
मैं बैठा गोपाल घुंघरू छम छमा छम बाजे रे बाजे रे निज मंदिर रे भाई मीरा नाचे रे छम छमा छम बाजे रे निज मंदिर में भाई मीरा नाचे रे निज मंदिर रे भाई मीरा नाचे रे ओ निज मंदिर में भाई मीरा नाचे रे मीरा नाचे रे मीरा नाचे रे मीरा नाचे रे मीरा आई। बोलिए सावरिया सरकार की वाह 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 वाह। जिसको भगवान से प्रेम हो जाता है वो ऐसे ही आधे नहीं हेलो हेलो पूरे पागल हो जाते हैं। पागलों की अगल अलग ही एक टोली होती है भाई। यहाँ इतने कम पागल दिख रहे हैं, कहीं कहीं हम जाते हैं 2-4 पागल तो मिलते ही हैं। हाँ, एगो टोपा वाला जोरदार आयो और दिखी कमाल है भैया। अब सत्यनारायण जी आपसे हाँ सभी भक्तजनों से निवेदन है कि नजदीक से जो अयोध्या जाने वाले हैं उनका नाम श्री गुलाबचंद जी को या जो भी लिख रहा है नरपत सिंह जी को गोविंद और आज जी शाम तक यह तय हो जाना चाहिए ताकि वो बसों की व्यवस्था हो सके। दूसरी बात, जो यहाँ से सीधे हरिद्वार जाना चाहते हैं वो भी अपना अलग से नाम सूचित कर दें ताकि उनकी बस की व्यवस्था हो सके।